यमुना नदी की सफाई, डिसिल्टिंग और ताजमहल की मजबूती को लेकर आईआईटी रुड़की ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश की है। साल 2019 में आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें ताजमहल के आसपास और यमुना नदी की 5 से 6 मीटर तक की डिसिल्टिंग कराने की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 2024 में पुनः सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि यमुना नदी की डिसिल्टिंग कराई जाए। जिस पर राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर यमुना नदी की 5 से 6 मीटर की डिसिल्टिंग कराई जाती है तो यह ताजमहल और यमुना नदी पर बने पुलों के लिए खतरा साबित हो सकता है। आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों से हलफनामा मांगा और अपने हलफनामे में उनको जवाब देने के लिए कहा कि यमुना साफ क्यों नहीं हो रही, जिसमें ताज पेट्रोलियम जॉम अथॉरिटी और राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर यमुना की सफाई की जाती है और डिसिल्टिंग की जाती है तो ताजमहल की बुनियाद और यमुना नदी पर बने पुलों को खतरा है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ताजमहल की बुनियाद को अगर डिसिल्टिंग से खतरा नहीं है तो फिर ताजमहल को मजबूती कैसे मिलेगी, क्योंकि ताजमहल की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो ऐसी लकड़ी पर है जो यमुना के पानी से नमी लेकर अपने आप को मजबूत रखती है। तो ऐसे में अब इस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और यमुना की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। त्योहारों के बाद से यमुना में बेहद पॉल्यूशन है। इस पूरी रिपोर्ट पर आगरा के अधिवक्ता केसी जैन का कहना है कि पहले टीम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मौजूदा स्मारकों की जानकारी और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं ली। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1978 से 2023 तक 2 से 2.5 मीटर तक यमुना का जलस्तर गिरा है। ऐसे में अगर लगातार यमुना के पानी का कम होना तो ताजमहल के लिए और उसकी बुनियाद के लिए खतरा साबित हो सकता है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर हांडा ने भी इसी बात को दोहराया है। डॉक्टर हंडा ने कहा था कि ताजमहल के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बड़ा होना चाहिए, जिससे ताजमहल की मजबूती बनी रहेगी। ताजमहल की नींव में साल की लकड़ी का इस्तेमाल किया है जो पानी से नमी लेकर अपने आप को मजबूत रखती है। तो अगर ऐसे में अगर डिसिल्टिंग नहीं कराई जाती है तो यमुना कैसे साफ होगी। तो कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि इसके अंदर सफाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में ताज टूरिज्म जोन अथॉरिटी ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सफाई नहीं हो सकती है, इसमें आपत्ति है, यदि हम सिल्ट हटाएंगे तो ताजमहल और पुल के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जब उनके द्वारा ये आपत्ति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी रुड़की को आदेश दिया कि वो उसके अंदर अपनी एक टेक्निकल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रारंभिक रिपोर्ट आईआईटी रुड़की ने प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने भी ये आपत्ति प्रकट की है कि 5-6 मीटर जिस प्रकार से हम लोगों ने चाहा था कि डिसिल्टिंग हो, यदि ऐसी डिसिल्टिंग होती है तो ताजमहल और अन्य स्मारकों के लिए खतरा होगा और पुल के लिए भी खतरा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, न तो उन्होंने एएसआई से किसी भी मॉन्यूमेंट के फाउंडेशन के बारे में मालूम करने की कोशिश की, न ही पुलों की फाउंडेशन की स्थिति को बताया। उन्होंने अपनी एफिडेविट में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने एडमिट किया कि 2-2.5 मीटर 1978 से लेकर 2024 तक स्तर उसका ये रिवर बेड बढ़ गया है, मतलब यमुना उथली हो गई है। ठीक है, यदि 5-6 मीटर उनको ज्यादा लगती थी तो 2.5 मीटर की सिल्टिंग के लिए तो उनको रिकमेंड करना ही चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि जब तक आप संबंधित विभाग से उनकी फाउंडेशन के बारे में मालूम नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी ओपिनियन देते हैं तो वो आधी अधूरी है। तो इस सब को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी आपत्ति दायर करेंगे आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट के खिलाफ और राज्य सरकार के स्टैंड के खिलाफ। हमें उम्मीद है कि जो सिल्ट वहां जमा है और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जमा है, जो प्लास्टिक के रूप में वहां पर जमा है, वो हटेंगे ताकि पानी ज्यादा रिचार्ज हो सकेगा। और हम लोग बैराज की मांग निरंतर कर रहे हैं, तो बैराज होने की स्थिति में वहां पानी भी अधिक जमा हो सकेगा। तो यमुना फिर से अपना वैभव को प्राप्त करे, उथली ना हो बल्कि गहरी हो, और वहां पर जमी सिल्ट, वहां पर जमी हुई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, चाहे वो प्लास्टिक्स है चाहे किसी अन्य फॉर्म में है, वो सब हटे ताकि यमुना की स्थिति फिर से बहाल हो सके।